इकराम साहब, हमने यही देखा कि नवाज शरीफ साहब ने जो ये भारतीय क़यादत के जो बयानात थे उसको मायूस कुन करार दिया। इससे पहले जो है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी अटूट अंग उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उस पर भी अफसोस का इजहार किया जाता है। पर हम जिस तरह से अवाम में एक रिएक्शन देख रहे होते हैं कि भाई स्ट्रांगली इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है, या अगर भारत अभी क्लियरली ये चीज बोल रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अगर बयानात दे रहा है, साजिश के हवाले से बयानात दे रहा है, तो हमें या तो वेट करना चाहिए कि जब तक अपोलोजाइज उनके एंड से ना किया जाए तब तक हम ये रिलेशंस को जो ईज ऑफ करने की बात कर रहे हैं वो तब तक नहीं फिर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते। आई टेक दिस टुवर्ड्स आसिया इसाक नाउ। आसिया, मुझे बताइएगा, ban Ki-moon से भी जब मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ साहब ने भी तमाम सूरत हाल से आगाह भी किया, जिस पे ban Ki-moon ने भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात है उसको बेहतरी उसमें लानी चाहिए और बेहतरी लाने पर ही जोर दिया गया है। ये किस तरह से बेहतरी आते हुए नजर आएगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि राइट नाउ वी आर एट अ बैड पॉइंट एट द मोमेंट। शुक्रिया बहुत बहुत अलीना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं चाहती थी कि आपके जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट थे वो पहले यहाँ मौजूद होते और फिर मैं उनके सामने एज ए चैलेंज के तौर पे कुछ फैक्ट्स रखती और मैं चाहती कि वो उसको डिनाई करें या उसको काउंटर करें। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि हम उनको कॉल पे बिल्कुल ले सकें। लें। मैं आपको कुछ अभी यहाँ पर ठीक ठाक बात हो चुकी है इस बात पे कि इंडिया को कुछ चीजें हजम नहीं हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एंड वन मस्ट रिमेम्बर दैट इट ऑल स्टार्टेड जब पाकिस्तान की समुद्री हुदूद में 1500 नॉटिकल माइल का इजाफा किया गया था। इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, और फिर ये जो पाक चाइना कॉरिडोर जो बनने के लिए जा रहा है ये इंडिया को हजम नहीं हुआ, जिस पर बात हो गई। प्लस वो MOUs जो कि हमारी इंटेलिजेंस और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के दरमियान में जो साइन हुए हैं वो इंडिया को किसी सूरत में हजम नहीं हो रहे हैं। NDS, और बिल्कुल 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 किसी किस्म के हजम नहीं हो रहे हैं। और रही बात इनकी गीदड़ भक्तियों की, तो मैं इनको पोस्ट करती हूँ और मैं इनको चैलेंज करती हूँ कि ये मुझे आकर डिनाई करें। कारगिल के अंदर जब कारगिल वॉर हुई थी तो हम 5 जगह से एंटर हुए थे, 5 एरिया से एंटर हुए थे। इनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि 4 जगह पे क्या हो रहा है, ये तो एक जगह पर ही बैठे हुए थे। और उस एक जगह पर इन्होंने अपनी पूरी आर्टिलरी जो फॉर्मेशन होती है, ऑफेंसिव फॉर्मेशन होती है, ये मेरे जो साथी बैठे हुए हैं और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि ये जो कंप्लीट आर्टिलरी ऑफेंसिव फॉर्मेशन इंडिया की जो थी वो उन्होंने मूव कर दी थी एक सेक्टर पे। और उनको इसके बाद बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया है कि कन्वेंशन वॉरफेयर में वो कितने इनकेपेबल हैं। दे वर एक्सपोज्ड इन कारगिल, लिहाजा उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये सिर्फ मुंह से फायर कर सकते हैं, इनके अंदर इतना दम नहीं है कि ये पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखें। And do they know it clearly? मतलब इनको पता है पाकिस्तान की इस वक्त इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है जी। ये अपनी पूरी, मैं कह रही हूँ ना, पूरी इसको अगर ये डिनाई करें, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि इनकी पूरी आर्टिलरी ऑफेंसिव फॉर्मेशन दे हैव मूव्ड फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया इन टू वन प्लेस।